और अभी देख लेंगे हम जलसा खत्म होने के बाद उसी रसूल की बात में एक बात यह भी शामिल है, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाते होंगे। खींचो अपने मोबाइलों में तस्वीरें, लो सेल्फी। आ रहे प्रोग्राम में यहां डॉक्टर जाबिर साहब तकरीर कर रहे हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। इन आयतों को छोड़ छोड़ कर तुम मौलाना जर्जीस का फोटो अपने मोबाइलों में खींच रहे हैं। हम किस कौम से मुखातब हैं? हम किन लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं? एक मरी हुई आईसीयू में लेटी हुई वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कौम से मौलवी जर्जीस खिताब कर रहा है। यह मुर्दा कौम जिन्होंने जलसों को अय्याशी और ज़हनी अय्याशियों का रीजन बना दिया है, मौलवी जर्जीस एक मरी हुई मुर्दा कौम से खिताब कर रहा है। इतनी बेगैरत कौम जो कुरान की आयतें छोड़कर एक मौलवी के पीछे भागेगी उसका फोटो लेने के लिए, खींचने के लिए। मौलवी जर्जीस मुर्दा लोगों से बातें कर रहा है, कब्र में लेटी हुई कौम से बातें कर रहा है, और मुर्दा सुना नहीं करते। इसलिए मैं कितना भी सुना दूं आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कौम मर चुकी है, मिट चुकी है, और मुर्दे सुना नहीं करते। किससे हम खिताब कर रहे हैं? ये 25 साल की मौलवी जर्जीस की मेहनत का नतीजा ये निकला कि इस कौम को जलसा सुनने का ढंग अभी तक नहीं आया, कुरान और हदीस सुनने का तरीका अभी तक नहीं आया। यह 25 साल के जलसों का रिजल्ट निकला। इसीलिए सोशल मीडिया पे हम लोगों को सुनना पड़ता है, क्या फायदा जलसों से, क्या फर्क पड़ता है जलसों का? लगाओ दुकानें और चूड़ी की दुकानें खोल दो, लगाओ इसी मेले में, औरतें भी जाएं और मर्द भी जाएं, दौड़ें, और लड़के लड़कियों का इख्तिलात हो, मर्द औरतों का इख्तिलात हो। यह जलसों का असर हुआ है। 25 साल की मेहनत का नतीजा यह निकला है। आज सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। गाली दे देना, बहुत मौका है, 1.5 घंटा 1 घंटा बोलूंगा, उसके बाद गाली दे देना जितनी देना हो। 25 साल से सुन रहा हूं, आज भी सुन लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने जहन में नहीं था मेरे ये मौजू, लेकिन यहां आने के बाद मैंने ये मौजू उठाया कि इसकी जरूरत है आज मुआशरे को। कुरान हदीस छोड़ दें और डॉक्टर जाबिर साहब को अपनी तकरीर मेरे यहां आने से पहले खत्म करना पड़े। भाई जब आप सुन लोगे नहीं तो एक आदमी स्टेज से अपनी जगह लेकर अपनी जगह नहीं बैठेगा तो क्या करेगा? कुरान की आयतें पढ़ रहे, मैं वहां से सुन रहा हूं, आ रहा हूं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान की पहली आयतें नाजिल हो रही हैं, नबी अकरम के कल्बे अधर पे नाजिल हो रही हैं, गारे हिरा में नाजिल हो रही हैं, पहली वही नाजिल हो रही है। और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इतनी सुरीली, इतनी कीमती आयतें नाजिल हो रही हैं, और आप इनको छोड़ के सेल्फी लेने के लिए दौड़ेंगे? आप, ये आपके कलेजे, आपके गुर्दे और आपके दिल इस हद तक पत्थर हो चुके हैं। अरे सहाबा किराम तो अल्लाह के रसूल जब बोला करते थे तो अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे, कहीं उड़ाने पर भी कोई गुनाह ना पड़ जाए। हैं, जमीन पर पंखा पड़ा होता था, हाथ का हैंड फैन, वो उठाकर ऐसे नहीं झलते थे, पसीना सुखाने के लिए जमीन पर पड़ा हुआ पंखा, हैंड फैन नहीं हिलाते थे, कहीं कीमती बात ना निकल जाए। ये सहाबा किराम का अमल था। रसूल की बातें इतनी गौर से सुनते थे, और हमारी बातें सुनो। जाने दो चाचा को, चाची इंतजार कर रही हैं, सब डिस्टर्ब करेंगे बीच में उठ उठ के। मेरे भाइयों, आज मुझे ये सख्त जुमले बोलना पड़े कि हम वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम से खिताब कर रहे हैं। अपने आप को सुधारो। 25 साल, जमाना कितना तरक्की कर गया। सबसे पहली तकरीर इस झारखंड में मेरी मोहनपुर में हुई थी। लालटेनें जलती थीं, फूस के मकान होते थे, और ऐसे ही एक छोटा सा तख्त डाल दिया था, और ऐसा माइक भी नहीं था। और मुझे याद है कि इस तरफ भी एक लालटेन लटका दी थी, एक तरफ इस तरफ लालटेन लटका दी थी। अब सोचो कि कौन सा ज़माना रहा होगा। उस ज़माने में मेरी सबसे पहली तकरीर मोहनपुर की सरजमीन पर हुई, और उस दिन से लेकर आज तक कितने दौर बदले। पहले तकरीरें चलती थी गोल वाली कैसेटों में, जो लंबी हुआ करती थी, जो घूमती थी।
उसके बाद जमाना बदला तो टेप रिकॉर्ड आया, फिर वो कैसेटों में रिकॉर्ड होने लगा। उसके बाद जमाना बदला और धीरे धीरे बदलते बदलते मेरे भाइयों आज वो जमाना आ गया कि आप न कोई टेप रिकॉर्ड रखता है अपने पास, न कोई वो गोल वाली सीडियां रखता है अपने पास। अब आज तो यहां बोलो और कल मौलाना जर्जीस अंसारी ऑफिशियल चैनल पर, राजधानी चैनल पर आप अपना मेरा प्रोग्राम आप यहाँ पूरी दुनिया सुन सकती है। आज ये जमाना इतनी तरक्की कर गया, लोग इतना आगे बढ़ गए, लेकिन जलसों का असर कुछ नहीं हुआ। हम जहां पहले थे वहीं आज भी हैं मेरे भाइयों, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। हमारे 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 रहन सहन में कोई तब्दीली नहीं आई है। तकरीरों में का जो असर होना चाहिए था, जलसों का जो असर होना चाहिए था, माफ कीजिएगा, वो नहीं पड़ा है हमारी जिंदगी के ऊपर। मस्जिदें झोपड़ी से और टाटों से हटकर आलीशान बन गई, मदरसे एयर कंडीशन हो गए, इन सारी चीजों में चेंजिंग हुई, लेकिन जलसा सुनने वाले जो पहले थे वो आज भी हैं। जलसों का जो अदम एहतराम पहले था वही अदम एहतराम आज भी है। जलसों की जो गुस्ताखियां पहले लोग थे करते थे आज भी वही कर रहे हैं। हमारे अंदर उधर चेंजिंग नहीं आई, जबकि कुरान कहता फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, अगर नसीहत फ़ायदा दे तो नसीहत करो। इसका मतलब क्या हुआ, जब नसीहत फ़ायदा ना करे तो मत करो। हमें तो नहीं लगता कि 25 साल के बाद अब बदले हो, नहीं बदले तो अब क्या बदलोगे। कुछ तो चेंजिंग करो, लाओ सुधार। 25 साल की इस लंबी जिंदगी में जो मैंने झारखंड, बिहार और बंगाल में गुजारी है मेरे भाइयों, आज तक जहेज की लानत खत्म नहीं हो पाई। हुई, बाराती खत्म हुए, मदरसों की कमेटियां बन गई, मस्जिदों की कमेटियां बन गई, लेकिन इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोई कमेटी नहीं बनी कि इनका घर बसाया जाए और इन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम किया जाए। ऐसी एक कमेटी बनाई जाए और ऐसी तंजीम बनाई जाए और ऐसे नौजवान इकट्ठे किए जाएं जो ऐलान करें कि हम बगैर जहेज के शादी करेंगे, न हम किसी की बहन से रिश्ता जहेज लेकर करेंगे, ना अपनी बहन का रिश्ता जहेज देकर करेंगे। ऐसी एक टीम तैयार हो। आज हुई ऐसी टीम? नहीं हुई। हम तो 1 घंटा 1.5 घंटा बोल के चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास ऐसी टीम नहीं है और ना होगी। हम तो बस कोयल हैं, आवाज़ अच्छी है, सुनकर लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा बोले। कल चाय की होटल में बस इतनी सी बात तारीफ हो जाएगी, माशाल्लाह मौलाना तकरीर तो बहुत अच्छा की है, इसके बाद और कुछ नहीं होना है। ये तो 25 साल से सुन रहा हूँ मैं, पक चुका हूँ सुन सुन के। मेरे भाइयों, इससे उठिए, उठिए और कुछ करिए। वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम, डॉक्टर भी कह देता है जब तक ऑक्सीजन है चल रहा है, पता नहीं कब इसकी सांस खत्म हो जाए। हम और आप बिल्कुल वैसे ही हैं। हम अपनी कौम को जिंदा समझ रहे हैं, लेकिन जिंदा है नहीं, ये मर चुकी है, एहसास निकल चुका है।